हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट, आज हम नवोदय विद्यालय स्कूल या नवोदय विद्यालय समिति के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? बोर्डिंग स्कूल वही स्कूल होता है जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है। सो नवोदय विद्यालय स्कूल जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडमिशन फीस नहीं लिया जाता। स्पेशली अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो स्कूल की ओर से कोई भी आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप अप्लाई फीस भी नहीं देनी होती है। और दूसरी थिंग कि आपको क्लास 6 to 8 तक किसी भी प्रकार की कोई भी स्कूल फीस नहीं देनी होती। स्कूल फीस के अंडर आपका हॉस्टल फीस भी रहता है, जैसे आपका यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ऑयल शॉप या बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती है, वो सारी थ्रू दी स्कूल, थ्रू दी समिति प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। और बात करें ना, ये तो हो गई 6 to 8 तक की बात। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट 9 to 12, सो वहाँ पर ये होता है स्टूडेंट्स कि जो स्टूडेंट ST SC एंड OBC ST SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हें 9 to 12 भी किसी भी प्रकार की फीस देने की ज़रूरत नहीं होती। देयर शुड बी नो पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फीस फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट। द सेम फॉर गर्ल्स कैंडिडेट एंड BPL कैटेगरी कैंडिडेट। जो गर्ल्स होती है उनके लिए भी 9 to 12 फ्री रहता है। एंड BPL जिन स्टूडेंट्स का, जिन फैमिलीज़ का BPL बिलो पॉवर्टी लाइन का अगर इनके पास सर्टिफिकेट है, सो दे कैन ऑल्सो बी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी इन द JNV। ओके। एंड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब बात करते हैं जो ST जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। सो उनमें भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको 1500 रुपीज़ पर मंथ देना रहता है। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा जो बाकी बच गए जिनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, उन्हें 600 रुपीज़ पर मंथ देना होता है। ठीक है। सो यहाँ पर जो एडमिशन्स होते हैं, द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन्स इन द क्लासेज आर 6, 9 एंड 11। मतलब क्लास 6 सबसे ज़्यादा 80 सीट्स आर अवेलेबल फॉर क्लास 6। उसके अलावा 9th में भी एडमिशन्स हो सकते हैं एंड 11 में भी। एंड वन थिंग यू हैव टू नोट इट दैट 9th एंड 11th में एडमिशन्स ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स, कि अगर क्लास 9th में सीट्स बच जाती हैं और 11th के लिए कुछ सीटें रह तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या होता है, इसमें एडमिशन्स दिए जाते हैं। ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम वेयर JNV हैज़ बीन स्टार्टेड, व्हाई दिस इज हैज़ बीन स्टार्टेड। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसके थ्रू टोटल 66 जो स्कूल्स थे थ्रू दी नवोदय खोले गए थे। ठीक है। सो ये आपको ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 थी उसके थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और अगर आप नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं, सो आपको फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ में जब आप पढ़ रहे हैं, सो देयर शुड बी अ गवर्नमेंट ऑथोराइज स्कूल वेयर यू आर स्टडिंग। सो जो स्कूल आपका होगा वो गवर्नमेंट ऑथोराइज होना चाहिए। एज की बात करें तो एज 8 से 12 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए। ओके। नो वन कैन अप्लाई अगेन फॉर दीज एग्जामिनेशंस। वन थिंग ऑल्सो यू हैव टू लर्न इट दैट कि आप एक बार ही एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा तिबारा नहीं कर सकते। ठीक है। और एस्टिमेशन है वो कुछ इस प्रकार से है दैट कि ST के लिए 7% सीट्स एंड SC के लिए 15% सीट। ओके। 1/3 फॉर द गर्ल्स एंड 3% फॉर दिव्यांग। दिव्यांग मीन्स द पर्सन हु आर हैंडीकेप्ड, मतलब जो शारीरिक रूप से क्या है, असमर्थ हैं चलने में, फिरने में, बातें करने में या देखने में किसी भी प्रकार का। सो उनके लिए 3% सीट्स क्या होती हैं, रिजर्व रहती हैं। ओके। उसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो 3 लैंग्वेज कंसेप्ट है इसमें। सो इसमें आपको 3 लैंग्वेज मोस्टली पढ़ाई जाती हैं। लोकल लैंग्वेज जो आसपास की लैंग्वेज है, उसके अलावा हिंदी एंड इंग्लिश। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पर होता क्या है कि बच्चों को 1 साल के लिए डिफरेंट स्कूल में भेजा जाता है। मीन्स अगर कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट में पढ़ता है तो उसे साउथ ईस्ट भेज देंगे और साउथ ईस्ट वाला बच्चा नॉर्थ ईस्ट में। दिस इज़ अ गुड काइंड ऑफ थिंग इन द जवाहर नवोदय विद्यालय, बिकॉज कि
एक बच्चा जब साउथ से नॉर्थ में आता है तो वहाँ पर वो ज़्यादा कल्चर्स, वहाँ की लैंग्वेजेस या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को सीखता है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय. ओके, उसके अलावा एवरी डिफरेंट ब्रांच हैज़ द डिफरेंट सब्जेक्टिव टीचर्स. हर ब्रांच में डिफरेंट सब्जेक्टिव टीचर्स मिलेंगे. आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आपको म्यूज़िक टीचर्स मिल जाएंगे. गेम्स में कोई भी सेक्टर हो, कंप्यूटर एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लर्न करनी है स्टूडेंट्स, पता होना चाहिए, ठीक है. एक चीज़ जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट. तो सिलेक्शन टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? इट विल बी इन्फॉर्म थ्रू द एडमिट कार्ड कि जब आपका एग्जाम होगा. और कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट का क्या है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो होता है 40 मार्क्स का. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 40 एंड मार्क्स मिलते हैं 50. और टाइम कितना मिला? ड्यूरेशन 60 मिनट का. मतलब 3 टर्म में आप लोग का क्या होता है, इसमें टेस्ट होता है. उसके बाद 2 टर्म में फर्स्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आप लोगों को क्लियर करना कंपलसरी होता है. सेकंड थिंग है इसमें अर्थमेटिक टेस्ट, जो 20 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के. एंड लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 25. तो टोटल 60 मिनट्स 30 मिनट्स 2 आवर्स का टोटल पेपर होता है. 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है. और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 80 क्वेश्चंस. सो ये सारी चीज़ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट. सो ये सारी लैंग्वेज टेस्ट मीन्स इसमें इंग्लिश के बारे में पूछा जाता है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, ठीक है. ग्रामर पार्ट एंड मूड. एंड अर्थमेटिक टेस्ट में आपका अर्थमेटिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता होनी स्टूडेंट. एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग that you should also have to be prepared for JNV and wish you the best.